Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 7 subject mathematics unit 1st sets exercise 1.3 page number 11 questions 1 2 3 and 4 part 5 and my name is Rubina Aziz. Exercise 1.3 page 11 topic first one topic हमारे पास है बेटा disjoint and overlapping sets. रिलेटेड में हमारे पास क्या है एग्जाम्पल 9 एक्सरसाइज क्वेश्चन 6. देन द नेक्स्ट वन टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. उसके रिलेटेड में हमारे पास क्या होगा एग्जाम्पल 10 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 एंड 5. एंड द लास्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन. रिलेटेड में बेटा हमारे पास होगा एग्जाम्पल 11 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. So now look at the exercise 1.3 question number 1. If a is equal to 1 2 3 4 6 12 b 3 6 9 12 18 then find a minus b and b minus a. Student you have already learned this in my previous lecture. So first of all, there is no need to explain this one. First of all, you find a minus b, then b minus a further and check whether a minus b is equal to b minus a. अब जब आप सॉल्व कर लोगे अगर a minus b और b minus a का आंसर मेरे पास सेम आ रहा है तो आप लोग लिख लोगे कि a minus b is equal to b minus a. और अगर सेम नहीं आ रहा तो आप लोग लिखोगे कि a minus b is not equal to b minus a और ब्रैकेट में आप लोग लिख लोगे proved. Then before going to the question number 2, let's define that what is universal set and complement of a set. As our question number 2 is related to universal set and complement of set. So first we define universal set. That what is universal set? A set which consists of all the elements under consideration in a particular problem is called universal set. बेटा universal set में हमारे पास वो तमाम elements होते हैं जो कि अंडर कंसिडरेशन कोई भी हमें सेट गिवन हो उसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास जो है कंसिस्ट होते हैं यूनिवर्सल सेट में. एंड इज डिनोटेड बाय यू यानी कि कैपिटल यू से उसको हम डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल इफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज अंडर कंसिडरेशन यानी कि हमें जो है एक पॉजिटिव इंटीजर का सेट अंडर कंसिडरेशन गिवन है तो देन द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विल बी द यूनिवर्सल सेट. तो जब हमारे पास यूनिवर्सल सेट बेटा कौन सा होगा तो उसमें हमारे पास तमाम जो है इंटीजर्स जो है इसमें इंक्लूड होंगे. इसमें मेरे पास पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे. जबकि अंडर कंसिडरेशन हमारे पास जो सेट है उसमें क्या है उसमें जस्ट पॉजिटिव है. लुक एट देयर यूनिवर्सल सेट मेरे पास है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन हमारे पास है. जबकि अंडर कंसिडरेशन जो हमारे पास सेट है जिसको W से जो है डिनोट किया हुआ है उसमें हमारे पास जस्ट जो है पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है. तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर गिवन जो है हमारे पास जो भी गिवन होगा यूनिवर्सल सेट. अब नेक्स्ट वन आप देख ले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. नाउ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट यानी कि U हमारे पास क्या है डिनोट करता है यूनिवर्सल सेट को कैपिटल U एंड A इज एनी सबसेट ऑफ U. और सबसेट बेटा यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस के वो हमारे पास जो है A जो है हमारे पास इज एनी सबसेट है U का यानी यूनिवर्सल सेट का. देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए क्या होगा कौन सा होगा कि इज द सेट वो हमारे पास सेट होगा ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू मीन्स यूनिवर्सल सेट यानी एक कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सारे के सारे यूनिवर्सल एलिमेंट्स का सेट होगा विच आर नॉट इन सेट ए यानी कि उसके कोई भी एलिमेंट मेरे पास जो है सेट ए में नहीं होगा. मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कौन सा होगा जिसमें मेरे पास यूनिवर्सल सेट के तो बेटा सारे के सारे एलिमेंट्स जो है होंगे लेकिन उसमें जो है सेट ए नहीं होगा. एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए बार या ए डैश और हमारे पास ए कॉमा. इन सेट बिल्डर फॉर्म में बेटा इसको हम कैसे लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस ए यानी हम यूनिवर्सल में से जो है सेपरेट करेंगे ए को इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू U. U मीन्स यूनिवर्सल सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ए. अभी हमने कहा ना कि उसमें मेरे पास कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कौन सा होगा जिसमें यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स होंगे लेकिन उसमें ए का कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा इंक्लूड नहीं होगा. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स.
Look at the first one, example number 10. If universal set 1 2 3 4, universal set बेटा हमें गिवन है 1 2 3 4 5 6, सेट ए हमें गिवन है 1 2 3 और सेट बी हमें गिवन है 3 4 5 6. अब फाइंड आउट हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है एंड बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन देख ले. सबसे पहले बेटा ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है. ए कॉम्प्लीमेंट को बेटा आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. तो आप यू माइनस ए मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस ए. सबसे पहले यूनिवर्सल सेट आप लोग लिख लोगे, फिर आप जो है सिंबल पुट करोगे, देन जो है राइट द सेट ए 1 2 3. अब आंसर हमारे पास क्या होगा, अभी हमने डेफिनेशन में लर्न किया कि उसमें हमारे पास जो है यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन जो सेट है उसका कोई भी मेंबर हमारे पास उसमें ना हो, यानी कि इंक्लूड ना हो. लोग 1 2 3 जो है मेरे पास सेट ए में भी है और 1 2 3 मेरे पास यूनिवर्सल सेट में है, तो मेरे पास आंसर कौन सा होगा बेटा 4 5 6. इसलिए कि ये जो डिजिट है बेटे ये मेरे पास इंक्लूड नहीं है सेट ए में, तो मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 4 5 6. अब लुक एट द सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट को. बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह से फाइंड करेंगे. बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी. हमने यूनिवर्सल सेट लिखा माइनस हमने बी का सेट लिखा. बी के वो एलिमेंट्स जो कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट में जो है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा जिसमें कि मेरे पास बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए. लुक एट 1 और 2 मेरे पास यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन यहाँ पे अगर देख ले तो 3 4 5 6 भी मेरे पास सेट ए बी में है, जबकि कॉम्प्लीमेंट तो हमारे पास कौन सा होगा जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट बी में ना हो. तो 1 और 2 मेरे पास यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन जो है 3 मेरे पास 3 4 5 6 जो है वो मेरे पास 1 और 2 मेरे पास यूनिवर्सल सेट में है, लेकिन मेरे पास सेट बी में नहीं है. सो द आंसर इज 1 2. ये है हमारे पास एग्जाम्पल 10. उसके पास नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर 2. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. इफ यू मीन्स यूनिवर्सल सेट हमारे पास इंक्लूड है कौन से एलिमेंट्स पे 1 2 3 4 5 6 टिल हमारे पास 20 तक. देन फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. हमने फॉलोइंग सेट्स का कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम करेंगे बेटा फर्स्ट वन पार्ट जो कि मेरे पास है a इज इक्वल टू 2 4 6 जो कि मेरे पास इवन नंबर का सेट है. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग इन योर क्लास वर्क नोटबुक. नाउ स्टार्ट द सॉल्यूशन. पार्ट ए 2 4 6 जो कि इवन नंबर का सेट है. सॉल्यूशन टू फाइंड हमने फाइंड आउट क्या करना है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए इज इक्वल टू, या हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं या हम यू माइनस ए भी लिख सकते हैं. हमने लिखा यू माइनस ए. सबसे पहले यूनिवर्सल सेट हमने लिख लिया बेटा जो कि मेरे पास था नेशनल नंबर का सेट था मेरे पास फ्रॉम 1 to 20. देन माइनस हमने ए का सेट लिखा जो कि मेरे पास इवन नंबर का सेट था. अब हमने डेफिनेशन में कहा हुआ है कि हमारे पास वो एलिमेंट्स जो है यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में ना हो, वो हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट होगा. ए कॉम्प्लीमेंट कौन से एलिमेंट्स जो कि मेरे पास जो है सेट ए में नहीं है, तो ऑब्वियसली मेरे पास इवन तो सारे के सारे प्रेजेंट है, तो ऑड नंबर जो है ऑड नंबर का आंसर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आएगा, इसलिए कि ऑड नंबर मेरे पास प्रेजेंट नहीं है सेट ए में. सो द आंसर इज मेरे पास 1 3 5 7 टिल हम कहाँ तक बेटा लिखेंगे 19 तक हम लिख लेंगे. ये है मेरे पास u माइनस ए. अब आंसर हेंस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 3 5 7 एंड मेरे पास 19. ये है आपके पास पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. देन ड्रॉ द फिनिशिंग लाइन. नाउ स्टार्ट द पार्ट नंबर सेकेंड. नाउ लुक एट पार्ट नंबर सेकेंड, थर्ड फोर्थ सेम टू सेम पार्ट फर्स्ट की तरह है. यू टू डू दिस पार्ट्स बाय योरसेल्फ बेटा, इसे खुद सॉल्व करोगे. एज अ पैटर्न मैंने आपको जो है एज अ मॉडल मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दे दिया. एग्जैक्टली उसी तरह से आप नीट क्लीन एंड टाइडी करोगे बेटा. ये आपके नोटबुक के आपके मार्क्स होंगे, इसलिए आपने अपने क्लास वर्क की नोटबुक में बहुत ही नीट काम करना है. जी सेकंड पार्ट उसी तरह से करोगे आप कि b इज इक्वल टू 1 3 5 टिल 19 तक. एक तरह से हमारे पास ऑड नंबर्स गिवन है, तो हमारे पास आंसर में भी कॉम्प्लीमेंट में बेटा सारे के सारे इवन नंबर्स आएंगे. देन लुक एट दिस वन
थर्ड पार्ट जो मेरे पास इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18। अब इन एलिमेंट्स को निकाल कर, यानी कि ये एलिमेंट्स मेरे पास इंक्लूड नहीं होंगे सी कम्प्लीमेंट में। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे मेरे पास यूनिवर्सल सेट के इंक्लूड होंगे सी कम्प्लीमेंट में। द सेम इज मेरे पास डी कम्प्लीमेंट, डी इज इक्वल टू, तो अब डी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस डी। तो हमारे पास एक्सेप्ट दीज 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास इंक्लूड होंगे डी कम्प्लीमेंट में। नो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 3, let's go to the explanation बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यानी कि हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो है बेटा इन्वॉल्व होती है यूनियन में, इंटरसेक्शन में, डिफरेंस में एंड डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट का। अब आपको बेटा उसके समझ आ जाए। डिफरेंस में बेटा हम क्या करते हैं कि हमारे पास टू सेट्स गिवन होते हैं कि ए माइनस बी, बी माइनस ए, उसमें से जो है हम ए के वो एलिमेंट्स जो कि हमारे पास बी में ना हो उसका आंसर हम लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट पर हमारे पास चेंज है डिफरेंस से। कॉम्प्लीमेंट में बेटा हम क्या कहते हैं वहाँ पे यूनिवर्सल सेट यूज होता है, मस्ट बी यूनिवर्सल सेट यूज होता है। और यूनिवर्सल सेट में को हम फिर जो है यू माइनस ए, यू माइनस बी एंड सो ऑन हम करते हैं कि यूनिवर्सल सेट में तो वो एलिमेंट्स हमारे पास हो, लेकिन हमारे पास जो भी अंडर हमारा कंसिडरेशन जो भी सेट है उसके एलिमेंट्स उसमें ना हो। सो लुक एट द एग्जाम्पल 11 में हमें जो है गिवन है यूनिवर्सल सेट बेटा गिवन है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक। फिर ए सेट हमें गिवन है, देन बी सेट गिवन है हमारे पास। अब कह रहे कि देन वेरीफाई द फॉलोइंग जो है हमारे पास प्रॉपर्टीज, वेरीफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टी हमारे पास प्रॉपर्टीज गिवन है। फर्स्ट वन प्रॉपर्टी मेरे पास है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू मेरे पास यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट, यानी इसका आंसर मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए बेटा, यूनिवर्सल के इक्वल आना चाहिए। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास किसके इक्वल आना चाहिए, एम्प्टी सेट के इक्वल आना चाहिए। यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास जो है इज इक्वल टू मेरे पास यू माइनस यू, यानी कि इसका आंसर मेरे पास इक्वल टू यू कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास इक्वल टू आना चाहिए एम्प्टी सेट के। फिर है मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट का आंसर मेरे पास आना चाहिए इज इक्वल टू यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट के इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी सेट। फिफ्थ वन लास्ट वन मेरे पास प्रॉपर्टी क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास आना चाहिए इज इक्वल टू मेरे पास ए। अब जरा हम इस एग्जांपल्स के जो हमने पार्ट्स अभी किए इसके जरा सॉल्यूशंस हम देखते हैं बेटा। अब फर्स्ट वन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का सेट लिख लिया, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर जब इसको हमने सबसे पहले आप ए कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व करोगे तो हम ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट उसमें से ये है माइनस हमारे पास ए, तो हमारे पास आंसर क्या है ए कॉम्प्लीमेंट का बेटा 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हमारे पास इंक्लूड नहीं है ए में, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर है 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ पे आप देख ले ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए का सेट लिख लिया, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या था 1, 3, 5, 7, 9। तो इन दोनों को जब आपने कंबाइन किया, इसलिए कि हमारे पास यूनियन है, तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो मेरे पास है 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो इज इक्वल टू देखिए मेरे पास क्या आ गया है, हमारे पास यूनियन के यानी कि यूनिवर्सल सेट के आ गया। यहाँ पे भी हमने प्रॉपर्टी में वेरीड किया हुआ था कि मेरे पास ए यूनियन मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, हेंस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सेकंड वन पार्ट आप देख ले ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर तो आया हुआ था, वहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। अब इन दोनों का जब हमने इंटरसेक्ट किया यानी कि कॉमन एलिमेंट हमने देखे तो देयर इज नो एलिमेंट जो हमारे पास कॉमन है बिटवीन दीज टू सेट। लुक एट हियर देयर इज नो एंड सो द आंसर इज एम्प्टी सेट, हेंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। वहाँ पे प्रॉपर्टी में भी हमने ये रीड किया हुआ था। नाउ लुक एट द थर्ड वन, यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस यू, यानी कि जब हमने सारे यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट तो ऑब्वियसली मेरा आंसर मेरे पास क्या आया बेटा, मेरे पास एम्प्टी सेट आया। तो हेंस मेरे पास यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू मेरे पास एम्प्टी सेट। अब नेक्स्ट वन फोर्थ वन मेरे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू यू माइनस एम्प्टी सेट। ये हमने यूनिवर्सल सेट लिखा फिर माइनस एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ऑब्वियसली तो मेरे पास ये सारा का सारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। ये मेरे पास इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, हेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट मेरे पास इक्वल टू किस चीज़ के आएगा, मेरे पास यूनिवर्सल सेट के आएगा। लास्ट में मेरे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि ए कॉम्प्लीमेंट और होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू मेरे पास यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट माइनस मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास आया हुआ था, तो हमारे पास ये वो एलिमेंट्स पे
ए कम्प्लीमेंट हमारे पास होल एलिमेंट्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं जो कि मेरे पास नहीं है ए कम्प्लीमेंट पे, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 इज इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास सेट ए की इक्वल आ गया, हेंस ए कम्प्लीमेंट होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए। ये थे हमारे पास सारे के सारे प्रॉपर्टीज। नाउ कम बैक टू योर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। Right, question number 3, start from solution. U complement is equal to U minus U। पहले आपने सेट U लिखा, यूनिवर्सल सेट, देन आपने माइनस U, तो ऑब्वियसली यहाँ पे देयर इज जो है नो एलिमेंट मेरे पास प्रेजेंट इन द सेट U, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। आप दोनों सिंबल्स लिख सकते हो या जस्ट वन सिंबल भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टी आपने मेंशन करनी है बेटे कि प्रॉपर्टी आपके पास है, सो प्रॉपर्टी मेरे पास U कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट मेरे पास आया आंसर। अब हमने नेक्स्ट वन क्या करना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट फाइंड आउट करेंगे हम, तो यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी सेट आपने लिखा, देन यूनिवर्सल माइनस एम्प्टी सेट, आपने यूनिवर्सल सेट लिखा, देन माइनस एम्प्टी सेट आपने लिखा, आपके पास आंसर एम्प्टी सेट है, तो ऑब्वियसली वो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास आंसर में आ जाएंगे, इसलिए कि यहाँ पे देयर इज नो एलिमेंट इन एम्प्टी सेट। 4, 8, 12, 16, 20 ये हमारे पास इज इक्वल टू मेरे पास यूनिवर्सल सेट आया है। सो कॉमा प्रॉपर्टी मेरे पास क्या आएगी, complement of empty set is equal to U means universal set. Then draw the finishing line. This is the end of our question number 3 of exercise 1.3 part 4. We will do the next question number 4 of exercise 1.3 in our next class. Thank you. Allah Hafiz. Stay home. Stay safe.